रायसेन जिले में टिड्डी दल का प्रकोप जारी है। इस समय हम बरेली तहसील के सैनकुआ गांव में खड़े हुए हैं। यहां पर मूंग की फसल पर टिड्डी दल ने अटैक किया है। बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहां टिड्डियां हवा में उड़ती हुई आई हैं और यहां किसानों ने जैसे ही टिड्डी दल की सूचना मिलते ही खेतों में पहुंचे हैं और थाली बजाकर और आवाज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा और कैसे एकदम से अटैक किया टिड्डी दल ने। एकदम से उतरी खेत पे और मतलब फिर मन गाना वाना बजा, थाली बजाई इनके द्वारा, फिर निकली कछु धुआं भी किया। मतलब इस हिसाब से फिर तो संख्या कितनी है उसकी, कितनी संख्या में और किस तरीके से अटैक करती है वो? लाखों से संख्या है और एकदम से उतरती है खेत पे और बस खाने लग जाती है। हरी पत्तियों खाती है, फल खाती है जी। इस तरीके एक आध वो टिड्डी है आपके पास, दिखाइए। देखिए जैसे ये किसान बता रहे हैं, ये टिड्डी देखिए आप, इस तरीके की इसका आकार भी दिख रहा है कि कितनी बड़ी है। ये आकार में भी दिख रही है और संख्या भी इसकी लाखों में होगी। तो जैसा कि पूरे प्रदेश में भी अलर्ट है टिड्डी दल को लेकर और किसानों को भी समझाई दी गई है, प्रशासन द्वारा भी गाइडलाइन बताई गई है कि किस तरीके से उसको भगाना है। ये देखिए हम बताएं कि किसानों ने इस तरीके से थालियां बजा कर जो है टिड्डी दल को भगाया है और ये खेतों में खड़े होकर किसानों ने इस चिलचिलाती धूप में इस तरीके से थालियां लेकर और भगाने का प्रयास किया, जिससे कि टिड्डी दल यहाँ से आगे बढ़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ से उसका पलायन जो है, मूवमेंट जो है वो सिलवानी तहसील तरफ पहुंचा है और यहाँ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने सबने यहाँ आकर देखा है और जायज़ा ले रहे हैं पूरे क्षेत्र में किसानों के नुकसान का, किस तरीके से ये सब घटनाक्रम हुआ है। हम एसडीएम साहब से बात करेंगे कि सर ये पूरा मामला क्या है और कैसे आपको जानकारी लगी। आ जाओ। टिड्डी दल के आक्रमण के दौरान प्रशासनिक अमला पूरे क्षेत्र में सक्रिय हो गया और यहाँ इस समय सैनकुआ के एक खेत के सामने हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आपको कैसे सूचना मिली और अब प्रशासन ने इसके लिए क्या किया है? टिड्डी दल की सूचना 2-3 दिन पहले से ही थी। पूर्व में वो सीहोर जिले की लाड़कुई की लोकेशन हमें लोगों को मिल रही थी। हम लोगों ने पूरे प्रशासन में सभी को अलर्ट कर दिया था पहले से ही। हमारे साथ एसडीओपी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, नापीदार भी हैं, मैडम हैं और हमारे साथ पूरा का पूरा जो कृषि विभाग का अमला है वो भी साथ में है। तो जैसे ही लोकेशन मिली हम लोगों की, अब्दुल्लागंज की लोकेशन मिली थी कल, फिर इसके बाद में अब्दुल्लागंज के बाद में हम लोगों को बाड़ी क्षेत्र के कुछ आसपास के ग्रामों से मिलती हुई लोकेशन यहाँ पे मिली। जैसे ही जानकारी मिली तो हम लोग बापोली क्षेत्र के आसपास में तत्काल पहुँचे। तो यहाँ से किसानों को पहले ही जागरूक कर दिया था, तो किसानों ने थाली बजाई, कनस्तर भी बजाए, लोगों ने हलचल पैदा की। वो आसपास में तो हमारे क्षेत्र में जहाँ तक है किसी भी ग्राम में टिड्डी के द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और टिड्डी सिलवानी, अभी जो लोकेशन हम लोगों को जानकारी मिली है वो सिलवानी तहसील में कुछ ग्राम में प्रवेश कर गई है। आगे भी हम लोगों ने सिलवानी तहसीलदार को और आगे भी हमने सबको सतर्क कर दिया है और पूरा का पूरा अमला कृषि विभाग के साथ हम लोग पूर्ण अलर्ट है, काम कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि टिड्डी दल के प्रकोप से बचने के लिए किसानों को जो गाइडलाइन बताई गई है उसका भी पालन किया जा रहा है। उसके साथ ही ये भी अधिकारी भी पूरी तरह सक्रिय बने हुए हैं कि कहीं भी ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं और किसानों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। कैमरा पर्सन ओम शंकर रजक के साथ सिटी बीट न्यूज़ के लिए भूपेंद्र राजपूत, बरेली।